हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी। आज हम करने वाले हैं ग्रामर्स रूल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक ही क्वेश्चन आता है बट हाँ आ जाता है। ठीक है, तो देखो मैं आपको पहले इसका बेसिक रूल बता रही हूँ, मतलब कैसे हम इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपके पास इक्वेशन दी और मैं ये जो रूल बता रही हूँ आपको नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन के लिए बता रही हूँ। पहले आपको बता देती हूँ नॉन होमोजेनियस कैसे होती है। देखो जैसे मेरे पास एक इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड, और अगर इसके इक्वल्स टू में अगर रखा हुआ है कोई कांस्टेंट तो ये हो गई नॉन होमोजेनियस। बट अगर ऐसा लिखा हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल्स टू में अगर जीरो आया हुआ है तो इसका मतलब हुआ ये हो गई हमारी होमोजेनियस। ठीक है, तो होमोजेनियस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल मैं आपको नॉन होमोजेनियस को सॉल्व करना सिखाऊंगी बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। क्लियर? तो देखो क्रैमर्स रूल में सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा कि हमें पहले स्टेप में डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, जैसे ही हमने डिटर्मिनेंट निकाला और वो डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू जीरो आया, मतलब डिटर्मिनेंट जीरो ना आए और कुछ भी आ जाए, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आए, कुछ भी नंबर आए, बट जीरो नहीं आया। ठीक है, तो अगर जीरो नहीं आया तो उसके बाद हम निकालेंगे अपना D1, D2 और D3। ठीक है, और मान लो ये तीनों भी नॉट इक्वल्स टू जीरो है, इनमें से भी कोई जीरो नहीं आया। आपको लग रहा होगा D1, D2, D3 कैसे निकालेंगे, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ, बट आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए और इसको सुन लीजिए मेरी बात। ठीक है, तो पहले हमने डी निकाला और डिटर्मिनेंट वो है हमारा नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, फिर उसके बाद हमने D1, D2, D3 निकाला और वो तीनों भी नॉट इक्वल्स टू जीरो आ गए। तो फिर हम x y z बहुत इजीली निकाल सकते हैं। फिर x निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, D1 अपॉन एक्स, y निकलेगा D2 अपॉन वाई और z निकलेगा D3 अपॉन सॉरी D1 अपॉन डी, डी वाई D2 और D3 अपॉन डी। सॉरी मेरे से थोड़ी गलती हो गई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट। सेकंड, अब ये तो वो कंडीशन हो गई जब डी जीरो नहीं आया। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि डी जीरो आ जाए। अगर डी जीरो आ गया और डी तो जीरो आया ही आया, साथ में D1, D2, D3 भी तीनों ही जीरो आ गए, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो इसका जो सॉल्यूशन निकलेगा, इसमें जो सॉल्यूशन निकलेगा वो निकलेगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, और इसको हम फर्दर सोल्व करेंगे, जो मैं आपको क्वेश्चन में दिखाऊंगी किस तरह से सोल्व करना। आप थोड़ा सा प्लीज पेशेंस रखिए। मुझे पता है आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या मैं आपको पता नहीं क्या बता रही हूँ, बट अभी आप थोड़ा इंतजार करिए, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप 2 मिनट थोड़ा सुनिए। ठीक है, और ये दोनों ही हमारे कौन से केस होते हैं, कंसिस्टेंट के केस। ठीक है, फिर तीसरा हमारा आया कि हमने डी तो निकाला जीरो, पर जरूरी थोड़ी डी जीरो आ गया तो ये भी जीरो आएंगे। हो सकता है इनमें से कोई भी जीरो ना आए, और हो सकता है इनमें से भी मान लो ये दो जीरो आ गए और इनमें से कोई एक आ गया नॉन जीरो। मतलब अगर ये जीरो आने के बाद अगर इनमें से कोई भी एक नॉन जीरो आ जाए तो हम बोल सकते हैं कि ये होगा हमारा केस कौन सा, इनकंसिस्टेंट का, और इसमें होंगे नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन ये, तो मैंने आपको पहले ही बताया सबसे पहले हमें इसमें भी डी, इसमें भी डी, और नीचे वाले केस को अगर हम देखते तो भाई पहले इसमें भी डी ही निकालना हुआ। पहले डी निकाल के देखेंगे कि कौन सा केस बन रहा है, इसमें से डी जीरो आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, आ जाओ। अब डी कैसे निकलेगा, डी का मतलब है इसके कांस्टेंट लो 563, 563 -7 -8 2 और 1 -1 -6। ठीक है, अब हम इसका निकालेंगे डिटरमिनेंट। मैं इसके अबाउट ही निकाल रही हूँ, तो 5, ठीक है, ये आ गया 48 प्लस 2, फिर -7, फिर ये हम इसकी करेंगे, इसकी और इसकी कितने आ गई, ये आ जाएगा हमारा -36, फिर माइनस इन दोनों ही करेंगे तो 3, फिर आएगा प्लस का 1, फिर ये नहीं लेना और ये नहीं लेना, तो इन दोनों ही करेंगे तो कितना आएगा 12 प्लस, मतलब वैसे तो माइनस आएगा और बट एक माइनस इससे आ जाएगा ना, तो इससे मैंने सीधा प्लस लिख दिया, और ये आ जाएगा हमारा 24। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये निकल के आएगा हमारा 55। तो मतलब 55 आया, इसका मतलब क्या हुआ कि डी क्या है, नॉट इक्वल्स टू जीरो। पहली कंडीशन यही तो थी कि डी जीरो ना आए, और हम देख रहे हैं अभी हमारा इसमें डी जीरो नहीं आया। इसका मतलब क्या है कि हमारे ये वाले केस बनने वाले हैं। अब देखो अब D1, D2, D3 हम निकालेंगे। D1, D2, D3 कैसे निकलेगा, अगर मुझे D1 निकालना है तो D1 का मतलब है कि जो हमारी फर्स्ट जो हमारी कॉलम है, फर्स्ट 1 है ना, तो फर्स्ट कॉलम में ये ना रख के हमें ये कॉन्स्टेंट्स रखने हैं, 11
15 7, और सेकंड में हम एज इट इज जो हमारे सेकंड के और थर्ड में हम थर्ड के ही रखेंगे। और अब हम निकालेंगे इसका डिटरमिनेंट। तो जब हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो फर्स्ट हो गया अबाउट 11, फिर ये नहीं लेना ये नहीं लेना, इनकी मल्टीप्लाई करो कितना आता है 48, फिर माइनस इन दोनों को करोगे तो माइनस का 2, फिर इसको लो माइनस और -7 अंदर, फिर हमें ये नहीं लेना ये नहीं लेना, तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास कितना -90, फिर ये लो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस का 7, फिर 1, फिर ये नहीं लेना ये नहीं लेना, इनको करो 30 और प्लस 56, तो ये निकल के आया हमारा 55, ये भी हमारा 55 आया। अब हमें लेना है D2। D2 का मतलब है कि इस बार हमें ये जो सेकंड वाला ना, सेकंड कॉलम की जगह पे कांस्टेंट रखना है इस बार, ठीक है। इस बार क्या करना है, सेकंड की जगह पे कांस्टेंट रखना है, तो 5 6 3 सेम, सेकंड की जगह पे आ जाएंगे कांस्टेंट और थर्ड की जगह पे भी हमारा सेम ही रहेगा। और अब हम निकालेंगे इसका डिटरमिनेंट। जब इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 5 रखो, तो ये आएगा -90 + 7, फिर -11, फिर ये नहीं लेंगे ये नहीं लेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो -36 + 3, फिर रखेंगे 1, और फिर हमें क्या करना है, ये नहीं लेना ये नहीं लेना, तो ये हमारे पास हो जाएगा 42 - 45, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा हमारा -55। तो ये हमारा D2 भी हो गया। और अब हमें इसी तरह से क्या निकालना है, अब हमें इसी तरह से निकालना है D3। D3 में क्या होगा, इस बार हमें D3 में होगा कि इस बार कांस्टेंट हमें थर्ड कॉलम में पुट करने हैं, ठीक है। इस बार कांस्टेंट थर्ड में पुट करने हैं, बाकी फर्स्ट और सेकंड हम अपनी जो ऊपर है हम वही रखेंगे। तो 5 6 3 -7 -8 2, और ये हो जाएगा 11 15 7, ठीक है। और अब हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो अब जब डिटरमिनेंट निकालो क्या आएगा -55। अब जैसे ही आ जाएगा, अब देखो मैंने क्या बोला था यहाँ पे आपको कि डी निकालेंगे नॉन जीरो, हमारे भी आगे नॉन जीरो, D1 D2 D3 हमारे अभी मैंने निकाले हैं, क्या है तीनों ही नॉन जीरो आए। तो ऐसी कंडीशन में हम कैसे निकालेंगे x, D1/x, सॉरी D1/D, D2/D और D3/D। तो हमारा जो x है वो कैसे निकलेगा, D1/D, D1 कितना आया था, D1 था हमारा 55 था आई थिंक, यस 55, और D भी हमारा 55 है, तो 55/55, तो x आया 1, फिर y होगा हमारा D2/D, तो D2 कितना है हमारा -55, और D 55 है तो यहाँ -1, और Z निकलेगा D3/D, तो D3 कितना है -55, और D था 55, तो ये भी कितना है -1। ये एक सेकेंड मार्कर में कोई प्रॉब्लम हो गई है भाई, तो ये भी हमारा कितना आएगा -1। क्लियर। तो ये था हमारा ये फर्स्ट केस, जो आपको शायद ना उस टाइम पे ना समझ आए, बट आप क्वेश्चन की बात समझ आ गया होगा, ठीक है। फिर हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये वाला। अब इसमें भी हमारा पहला स्टेप क्या होगा कि हमें डी निकालना है। तो पहले डी, क्योंकि जब डी निकलेगा तभी तो मत देखेंगे ना कौन सा रूल अप्लाई होगा। अगर डी नॉन जीरो है तो ये अप्लाई करेंगे, डी जीरो है तो फिर इनमें से देखेंगे कोई। तो पहले डी निकालो, 1 1 1 1 2 3 1 3 5। तो अब हम इसमें से डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, कितना निकल के आता हमारा डिटरमिनेंट। तो हमने फर्स्ट लो, ये नहीं लेना ये नहीं लेना, 10 -9 -1, फिर ये नहीं लेंगे ये नहीं लेंगे, तो 5 - 3 +1, ये नहीं लेना ये नहीं लेना, 3 - 2, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा 1, ये हो जाएगा 5 में से 2 + 1, तो ये हमारा आ गया डिटरमिनेंट कितना आया 0। क्लियर है। तो डिटरमिनेंट हमारा निकल के आया है 0। अच्छा डिटरमिनेंट 0 आ गया तो मतलब हमारी या तो ये कंडीशन हो गया, ये जब डिटरमिनेंट 0 आ जाएगा तो हमें D1 D2 D3 से हमें पता चलेगा क्या करना है। अब D1 D2 D3 चेक करो कितना आएगा। D1 मतलब फर्स्ट कॉलम पे कांस्टेंट 1 2 3 1 3 5, और आप जब इसका डिटरमिनेंट निकालोगे वो 0 ही आएगा। फिर आप D2 निकालेंगे वो भी 0 आएगा, और D3 निकालेंगे वो भी 0 आएगा। इस क्वेश्चन की मैं बात कर रही हूँ, मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में इसलिए बता रही हूँ, वरना वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी और शायद आप पूरी देखो भी ना, ठीक है। तो और डिटरमिनेंट मैं आपको बता ही चुकी हूँ कैसे निकालना, मैंने वीडियो भी बनाई है डिटरमिनेंट निकालने की, आप चाहे तो आप वहां से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने D2 D3, चलो मैं आपको निकाल के दिखाई देती हूँ, मे बी आपको फिर प्रॉब्लम हो, कोई नहीं थोड़ी लेंथी हो जाएगी। देखो 1 ये, फिर
10 माइनस 9 माइनस 1, 12 माइनस, सॉरी 5 4 20 होता है, 20 माइनस 21 प्लस 1, 12 माइनस 14, तो ये हमारा आएगा 1, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा हमारा 2, ये आ जाएगा -2, ये +1 आएगा और ये -2, तो ये आ गया 0, तो ये भी 0। फिर हम D2 निकालेंगे, तो मतलब 2 पे हमें कांस्टेंट पुट करना है, तो 1 1 1 1 4 7 1 3 5। अब इसका हम डिटरमिनेंट निकालते हैं, तो डिटरमिनेंट देखो क्या आएगा, 1 इंटू, मैं पेन चेंज कर लेती हूँ अभी, देखो ये नहीं लेना, ये नहीं, 20 माइनस 21 -1, फिर ये नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, 5 माइनस 3 प्लस 1, फिर ये नहीं लेना, 7 माइनस 4, तो यहाँ से देखो -1 आएगा, यहाँ से आएगा हमारा 2 और यहाँ से आएगा हमारा 3, तो ओवरऑल आ गया 0। अब हम थर्ड लेंगे D3। D3 का मतलब है कि हमें थर्ड में कांस्टेंट पुट करना है, थर्ड कॉलम पे। फर्स्ट और सेकंड कॉलम हमारे यही रहेंगे जो इक्वेशन में थे। अब इसका हम डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो देखो 1, ये नहीं लेना, 14 माइनस 4 से 12 12 -1, ये नहीं लेंगे, तो 7 माइनस 4 प्लस 1, ये नहीं लेना, तो 3 माइनस 2, तो कितना होगा 2 3 प्लस 1, तो कितना आ गया 0। तो आप देख सकते हैं तीनों ही 0 आ गए। तो हमने क्या देखा था कि अगर तीनों 0 आए तो हमारा इनफाइनाइट वाला केस बनेगा, और मैंने बोला था इसको हम फर्दर सोल्व करेंगे। अब आप देखो फर्दर कैसे सोल्व करेंगे। जब ऐसा केस हमें बन रहा है कि तीनों ही 0 आ गए हैं, तो अब हम अपनी इक्वेशन को करेंगे थोड़ा चेंज क्या करना है, इनमें से जो भी आपको पसंद आए कोई भी दो इक्वेशन ले लो, तो मैं ये और ये ले रही हूँ, और z को कांस्टेंट के साइड डाल दो, ठीक है। तो जब मेरे पास देखो इक्वेशन थी, मेरे पास इक्वेशन थी x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1, तो मैंने कहा मैं z को इक्वेशन कांस्टेंट में डाल रही हूँ, तो क्या बनेगा 1 माइनस जेड, ठीक है। फिर यहाँ पे दूसरी वाली इक्वेशन मैं एक ये ले रही हूँ, फिर मैंने एक ये वाली ली, ये 4, z कांस्टेंट में डालेंगे, 4 माइनस 3z, तो हम फिलहाल दो ही इक्वेशन लेंगे। अब क्लियर हुई बात। और अब देखो, अब मैं सिर्फ ये दो इक्वेशन लूंगी। अगर मैं देख रही हूँ अब मेरे पास जो न्यू इक्वेशन बनी, अब मेरे पास क्वेश्चन चेंज हो गया, अब मेरा क्वेश्चन ये है जिसमें ये दो इक्वेशन है, तो ये 2/2 वाली इक्वेशन फॉर्म बन रही है, तो डिटरमिनेंट निकालो इस 2/2 का, ठीक है। ये 1 1 1 और 2, तो डिटरमिनेंट आएगा 2 माइनस 1 मीन्स 1, तो मतलब क्या गया नॉट इक्वल टू 0 आया। अब हम निकालेंगे D1 क्या निकलेगा कि जो 1 है इसकी जगह पे कांस्टेंट 1 माइनस जेड और 4 माइनस 3z, और दूसरा तो सेम ही है। इसे हम सोल्व करते हैं, देखो 2 1 माइनस जेड -1 4 माइनस 3z, तो ये आएगा 2 माइनस 2z माइनस 4 प्लस 3z, तो ये निकला हमारा z माइनस 2z, सॉरी 3 माइनस 2z, आई थिंक, एक सेकेंड मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, ये z माइनस 2 आएगा, ठीक है। क्योंकि देखो मैं आपको दिखा देती हूँ, 2 माइनस 4 तो -2 और -2z प्लस 3z तो z। अब इसी तरह से हमें क्या निकालना है, अब हम निकालेंगे D2, मैं आपको साइड में यहाँ निकाल के दिखाऊंगी। D2 का मतलब है कि हमें सेकंड वाले की जगह पे, अब सेकंड कॉलम में हमें कांस्टेंट पुट करने हैं, फर्स्ट में हम जो हमारी इक्वेशन में है हम वो ही पुट करेंगे। तो हम वैसे ही हम करेंगे, डिटरमिनेंट निकालो, इसकी मल्टीप्लाई 4 माइनस 3z -1 प्लस z, तो ये आ गया हमारा 3 माइनस 2z, ठीक है। अब एक्स वाई, अब देखो आप डिटरमिनेंट, क्या D1 0 आया, नहीं आया, क्या D2 0 आया, नहीं आया, तो अब क्या होगा, अब x कैसे निकलेगा D1 अपॉन D, D1 कितना है हमारा z माइनस 2 अपॉन 1, और y कैसे निकलेगा D2 अपॉन D, मतलब 3 माइनस 2z अपॉन 1, तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। तो ये जो फर्दर डिवाइड करना होता है ना, मैंने आपको बताया था यहाँ पे, वो इस तरह से होता है कि फिर हम कोई भी दो इक्वेशन अपनी मर्जी से पसंद करेंगे, ठीक है, और फिर z को मतलब कोई सा भी एक वेरिएबल कांस्टेंट में डाल के इस तरह से हम सॉल्व कर देंगे। अब आए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब ये भी देख ले, तो भाई सबसे पहले तो हमारा स्टेप डिटरमिनेंट निकालने का ही होता है, तो डिटरमिनेंट निकालेंगे हम इस वाले क्वेश्चन में, हमारा डिटरमिनेंट क्या निकल के आता है अब हम इसमें ये देखते हैं, ठीक है। ये है आज हमारा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो सेम हम डिटरमिनेंट ही निकालेंगे, इसे निकालते हैं। पहले ये वैल्यू डाली 2 1 3, इनका सिर्फ कॉन्स्टेंट ही डालते हैं, -1 3 2 1 2 3 1 2 3। डिटरमिनेंट देखो क्या आएगा 2, फिर ये नहीं लेना ये नहीं लेना, 3 3 से 9 -4 माइनस ये डालो, फिर ये नहीं लेना ये नहीं लेना, तो 3 -6, फिर +1, तो हमें ये नहीं लेना, 2 -9, तो ये हमारे पास क्या बचेगा 5 -3 -7, ये बना 10 -3 -7, मतलब 0 होगा, डी आया 0। तो इसका मतलब हुआ कि ये हमारा इन नीचे वाले में से कोई एक केस बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम आ जाते हैं, और देखो मैं ना आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना भूल गई, मैंने बोला था ना कि इसके इनफाइनाइट केसेस बन रहे हैं, तो शायद आपने सोचा हो इनफाइनाइट क्यों, कि अब देखो यहाँ पे z है ना, तो z की पता नहीं, अगर मैं 1 डालूंगी तो कुछ और आएगा, 2 डालेंगे तो z की जगह कुछ और आंसर आएगा, अगर मैं z की जगह 100 डालती हूँ तो आंसर कुछ और निकल के आएगा x y का, ठीक है, इसलिए इनफाइनाइट वैल्यूज आ रही है। जबकि अगर हम इस क्वेश्चन में देखते हैं फिक्स है 1 1 -1 1 -1 1 फिक्स, बट यहाँ पे वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है x y की, z पे डिपेंड कर रही है, कि z जितने बार हम अलग अलग z डालेंगे उतनी ही अलग अलग x y की वैल्यू आएंगी। अब इसे देख लेते हैं, अब हम निकालेंगे d1, d1 का मतलब है फर्स्ट में आएगा कांस्टेंट 4 12 10 -1 3 2 1 2 3 इक्वल्स टू, डिटरमिनेंट निकालो 4, फिर 9 -4 माइनस, फिर ये डालो -1, ये नहीं लेना, तो 36 -20 +1, फिर ये और हमें ये नहीं लेना है, अब हम करेंगे 24 -30, ये आएगा हमारा 5, ये हमारा निकल के आएगा कितना 16, और ये आएगा माइनस का 6, 5 4 ज़्यादा 20 6 -6, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल के आ रहा है 20 + 10 = 30। तो हम बोल सकते हैं d1 क्या है हमारा नॉट इक्वल्स टू 0। तो अगर d1 नॉट इक्वल्स टू 0 तो देखो हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें पता था या तो d नॉट इक्वल्स टू 0 आता, अगर d नॉट इक्वल्स टू 0 आया तो हम ये स्टेप्स लगाते, अगर d हमारे 0 आया तो इन दोनों में से कुछ होगा, तो हमने d1 d2 d3 हमें फाइंड करने थे। तो इस बार हमारा क्या है d1 हमारा आ गया नॉट इक्वल्स टू 0, मैंने बोला था तीनों में से अगर कोई भी एक आ जाए नॉट इक्वल्स टू 0 तो हम बोल देंगे नो सॉल्यूशन है, ठीक है। अब हमें अच्छा हुआ कि d1 ही 0 आ गया, ठीक है, क्योंकि अब हमें आगे बढ़ने की ही जरूरत नहीं है, हम अपने क्वेश्चन को यहीं पे एंड कर देंगे कि d1 आ गया नॉट 0, इसलिए हम बोल सकते हैं इसके क्या होंगे, ये इनकंसिस्टेंट होगा, और इसके सॉल्यूशन कैसे होंगे नो सॉल्यूशन। क्लियर। तो बस यही था हमारा क्रैमर्स रूल फॉर नॉन होमोजेनस लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे होमोजेनस लीनियर इक्वेशन के लिए। आई होप आपको तीनों टाइप के क्वेश्चन समझ आए होंगे, ये मैं आपको क्वेश्चन करा चुकी, बस यही 3 टाइप होते हैं, बाकी आप एक एक दो क्वेश्चन अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं एकदम मास्टर होने के लिए इस टॉपिक में। एंड आई होप आपको पूरा अच्छे से क्लियर हुआ हो, बहुत अच्छे से समझ आया हो, बट अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है आप अपने कमेंट करके आप बिल्कुल बेझिझक आप पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।